FIR रद्द करो, FIR रद्द करो, FIR रद्द करो, अध्यापकों पर FIR रद्द करो, रद्द करो, निर्दोष अध्यापकों को बरी करो, निर्दोष अध्यापकों को बरी करो, निर्दोष अध्यापकों को बरी करो, बरी करो। ये सर आज अध्यापकों ने आकर SDM को ज्ञापन सौंपा है, क्या कहोगे, क्या समस्या थी? इस ज्ञापन को सौंपने की हमारी वजह ये थी कि बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं पूरे हरियाणा प्रदेश में, लेकिन बोर्ड की तानाशाही रवैये के कारण अध्यापकों पर गलत FIR दर्ज हो रही है। धारा 144 के तहत स्कूल के 100 मीटर के परिसर में कि तक कोई भी जो है आदमी जो है आ नहीं सकता, और अपनी गलती को छुपाने के लिए अगर कोई व्यक्ति जो है बाहर से अगर फोटो क्लिक करता है, जिसकी जिम्मेदारी पुलिस की बनती है, पुलिस प्रशासन की बनती है या प्रशासन की बनती है, लेकिन जब कोई बाहर से व्यक्ति करता है तो उसकी FIR जो है वो टीचर्स पर दर्ज हुई। फिरोजपुर छिरका में भी ऐसी वाकया जो है 13 तारीख को हुआ, जिसका हम टीचर ने सभी ने मिलकर जो है घोर विरोध किया है, और टीचर के साथ जो अन्याय किया पुलिस ने, टीचर को रात को 11:30 बजे तक थाने में बैठाए रखा और उनको लॉकअप में रखा और उनके साथ गलत व्यवहार किया। हम पुलिस वाले जो भरतलाल SHO हैं उनकी भी भर्त्सना करते हैं, और उन्होंने जो है एक दुस्साहस किया कि एक टीचर्स जो सम्मानित टीचर्स हैं, जो प्रिंसिपल है, उन तक को भी और उनको थाने में बैठाए रखा, जबकि इसी डिस्ट्रिक्ट में और जगह भी FIR दर्ज हुई हैं, उसमें ऐसा नहीं किया गया। तो हम सबसे पहले तो SHO साहब को के बारे में भी हमने आज कहा है इस ज्ञापन में कि उन्होंने जो व्यवहार किया वो गलत किया टीचर्स के साथ में, उन्हें वहाँ से यानी परीक्षा केंद्र से ही अरेस्ट करके लाना एक गलत बात थी उनकी। और दूसरी बात ये था कि मैडम से भी हम ये कहना चाहते हैं कि जब भी अगर ऐसी कोई कार्रवाई होती है तो बोर्ड की फ्लाइंग को और टीचर्स को और जो बच्चे ने कार्रवाई इस तरह से की है उन सबको बैठाकर एक टीम गठित की जाए, और टीम जो है जो डिसीजन ले, अगर हमारे टीचर्स की गलती है तो हम बिल्कुल तैयार हैं कि टीचर्स की जो FIR होनी चाहिए। टीचर के फ़ोन से कोई बात ऐसी हुई है, क्लिक हुआ है, पेपर लीक हुआ है, तो टीचर दोषी होता है, लेकिन अगर टीचर का व्यवहार ऐसा नहीं है और बाहर से किसी का होता है तो जो अनुचित साधन प्रयोग कर रहा है उसी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इसलिए आज हमने ज्ञापन दिया, और हम जब तक ये FIR रद्द नहीं हो जाएगी हम संघर्ष जारी रखेंगे, और आने वाले 4 दिन में हमने ये तय किया है कि हम जो है इस परीक्षा का बहिष्कार भी करने की कोशिश करेंगे। अगर हमारी FIR रद्द नहीं हुई तो हम ये ज्ञापन भी सौंपने जा रहे हैं जल्दी से कि हम अगले आने वाले 19 तारीख या अगली परीक्षाएं होंगी उनको रद्द करने की कोशिश करेंगे। क्या आश्वासन आपको मिला है? अभी SDM महोदय नहीं थी यहाँ पर, लेकिन जो उनके असिस्टेंट थे उन्होंने लिया है और उन्होंने ये वादा किया है कि हम इस पर कार्रवाई करेंगे और आपका जो ज्ञापन है उसको आगे भेजकर पूरी कार्रवाई करने की कोशिश करेंगे। आप लोगों की मांग थी कि FIR जो है कि रद्द होनी चाहिए, अगर FIR रद्द नहीं हुई तो अगला कदम आप लोगों का क्या होगा? FIR रद्द नहीं, FIR जब दोषी नहीं है टीचर और फ्लाइंग स्क्वाड वहाँ मौजूद था और पुलिस वाले मौजूद थे, पुलिस वालों को वो लड़का जिसने ये काम किया था उसको जो है तुरंत दे भी दिया गया और पुलिस वाले ने पिटाई भी लगाई उसकी, और उसके बावजूद भी उस मामले को पुलिस ने और फ्लाइंग स्क्वाड ने रफा दफा किया, लेकिन उसको हमने लिखित रूप में हमारे टीचर्स ने दिया था, लेकिन उसको ना मानते हुए भी 1.5 घंटे बाद दोबारा आकर हमारे टीचर को दोषी साबित कर किया, जबकि उनके सामने ही घटना हुई थी फ्लाइंग स्क्वाड के सामने, और जो भरतलाल जी वहाँ जो SHO थे वहाँ मौजूद थे, उन्होंने उस बच्चे की पिटाई भी लगाई थी। फिर क्यों उन्होंने मामला रफा दफा किया और उसी बात उस टीचर को, उस बच्चे को क्यों परीक्षा में बैठने दिया गया? वो उन्होंने ही किया था, जबकि और हमारे टीचर्स को दोषी बना दिया। ये गुरुजी जो है कि मेवात के लिए सुना ये जा रहा है कि मेवात में SDMO की ड्यूटी लगाई गई है परीक्षा केंद्रों पर, बाकी हरियाणा में नहीं लगाई गई है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? हम इस तरह की देखते हैं कि मेवात में हमेशा से ये व्यवहार होता रहा है कि मेवात के लिए अलग से व्यवहार होता है और दूसरे डिस्ट्रिक्टों के लिए अलग से व्यवहार होता है। तो हम इस बात की भी जो है सारे टीचर मिलकर ये कहते हैं कि हमारे इलाके में एक तो टीचर्स की कमी है, शिक्षा के जहाँ पर टीचर्स होने चाहिए वहाँ टीचर्स नहीं है, बच्चे जब पढ़ नहीं पाते हैं तो वो अनुचित साधन का प्रयोग करने की कोशिश करते हैं, और उसके बाद जो है सारे डिस्ट्रिक्टों को छोड़ के हमारे डिस्ट्रिक्ट को जो है सबसे ज़्यादा जो है इस तरह की बात की जाती है। उसके साथ साथ टीचर पे FIR करना, टीचर ये करना और उसको जो है बाकायदा पेश करना, ये एक आदत सी हो गई है। यह सब पेपर को भी एक रद्द किया गया है कि किस वजह से जो है कि अधिकतर लोग सोशल मीडिया पे फोटो वगैरह अपलोड कर देते हैं और उसी के आधार पर जो है कि ऊपर तक आवाज़ पहुंचती है तो उसको उसी के हिसाब से उसको रद्द कर दिया जाता है, तो इसको लेके कैसे देखते हैं आप? पूरे पेपर को रद्द करना अच्छी बात नहीं है। किसी बच्चे ने मान ली पेपर लीक किया है
उसका खामियाजा और बच्चे क्यों बार बार देंगे? एक बच्चे को एक बार परीक्षा देखने में जितनी मानसिक परेशानी होती है, उसे अगर 2 बार रद्द हो गया तो 2 बार परीक्षा रद्द होगी तो कैसे काम चलेगा? दोषी के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। सबसे मुद्दा यह है कि प्रशासन अपनी नाकामी छुपाता है। नाकामी यह है कि धारा 144 में कोई भी बंदा अगर जो है बाहर से आता है तो ये पुलिस की फेल्योर है, पुलिस का फेल्योर है, प्रशासन का फेल्योर है कि धारा 144 का सही प्रकार से लागू नहीं करा पाती है। इसी वजह से ये काम होता है और बच्चों को इस मानसिक परेशानी उठानी पड़ती है। इसके अलावा जो है दूसरे लोगों जो टीचर्स हैं उनको FIR का सामना करना पड़ता है। अगर प्रशासन मुस्तैदी के साथ काम करे और पुलिस प्रशासन मुस्तैदी के साथ काम करे तो निश्चित तौर पे ये कार्रवाइयाँ रुक जाएंगी और बच्चों को मानसिक रूप से परेशान नहीं होना पड़ेगा।